बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जैसे हम अक्सर सुना करते हैं कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया, उसने मरने के बाद अपना हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लिक एक वाक़या पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि उसने कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उसमें आया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। जब कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चाचे वो लोग महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चाचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। जब जूँ ही तख्ता हटाया, देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कहकर वो औरत कह रही थी, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ और कपड़े पहनकर मैं बाहर निकलूंगी। चुनांचे ये लोग दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को सारा वाक़या बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग दी। घर जाकर उसने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी निकाल ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे, उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन मेरे कमरे में अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की हिम्मत हो। इसलिए इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा कोई दिल कुर्दे वाला शख्स अंदर आए, आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे कहने लगे, हम अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा, तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आ जाते हैं। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा, वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और नोचने के नतीजे में बाल के साथ साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर न बाल है और न खाल है। इस औरत के बाद औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों की कुछ नजर नहीं आया और ऊपर का होंठ मौजूद न था, न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही नजर आ रहे हो तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गई? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा कर ना मेरे मर्दों के सामने जाया करती थी, उसकी सजा में मेरे होंठ काट दिए गए हैं, इसलिए मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पालिश लगाने की वजह से मेरे एक एक नाखून खींच लिया गया है। चुनांचे मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों के सामने जाया करती थी, इसलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद मैं कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ही मामला किया गया। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दी गई, मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें बताकर वो औरत अचानक बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चाचे उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और दफना दिया। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना होलनाक अज़ाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और गुनाहों से तौबा करें, जिसकी सज़ा बरोज़ क़यामत बहुत सख्त है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।